बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज हमने ये देखना है कि फैराडेज लॉ को हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो फैराडेज लॉ हमने देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी coil or in any loop or a circuit is directly proportional to the rate of change of flux, rate of change of magnetic flux through that circuit, और ये नंबर ऑफ लूप्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और फैराडेज लॉ की जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो मैथमेटिकल फॉर्म में, दैट वाज E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी। ये फैराडेज लॉ की इक्वेशन ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं हम। और ये क्या शो कर रही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये मोशनल ईएमएफ वाला जो हमने टॉपिक देखा था वहीं से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। ठीक है, तो देखें, हमने ये देखा था जब हमने इमोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि जब इस रॉड को हम मूव करते हैं टुवर्ड्स राइट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द रॉड, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है। यानी इसका ये वाला जो एंड है दैट इज एट अ हायर पोटेंशियल, और ये वाला एंड दिस इज एट अ लोअर पोटेंशियल। और अगर हम फिर इस रॉड के क्रॉस एक कंप्लीट लूप यानी कनेक्ट कर दें इस तरह से, तो एक कंप्लीट सर्किट बना दें, तो इसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होना शुरू होगा। और जैसे जैसे ये रॉड यहाँ मूव करेगी, तो ये जो एक लूप बन रहा है PQMN, ये जो लूप बन रहा है, तो जब आप इस रॉड को मूव करेंगे तो ये इस लूप का एरिया चेंज होगा और इसमें से फ्लक्स चेंज होगा। तो उसी चेंज ऑफ फ्लक्स को हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि यानी हम वो इक्वेशन हमें शो करनी है, फैराडेज लॉ को हमने मैथमेटिकली शो करना है। इससे पहले हमने ये देखा था कि हम फैराडेज लॉ से भी इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो जो शुरू में हमने टॉपिक देखा था जिसमें हमने ग्रेडियंट वाली इक्वेशन यूज करके ये हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दीज टू पॉइंट्स फाइंड करके हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, जिसको हमने कहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ये हम देख चुके हैं कि व्हेन अ रॉड कंडक्टिंग रॉड, ठीक है, व्हेन अ कंडक्टिंग रॉड या मेटल रॉड is moving in a uniform magnetic field and EMF is produced. So when a conducting rod is moved in a uniform magnetic field, B, then an induced EMF called the motional EMF is produced in the rod. ये हम देख चुके हैं कि जब आप एक कंडक्टिंग रॉड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, मोशनल ईएमएफ, वो होती है, it is given as E is equal to minus VBL। ये हम ऑलरेडी शो कर चुके हैं, तो हमने यहीं से स्टार्ट लेना है। फैराडेज लॉ को प्रूव करने के लिए हमने फैराडेज लॉ की इक्वेशन ये है, अब इसको हमने प्रूव करना है, तो उस प्रूफ के लिए हम यही सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमें कंडक्टिंग रॉड को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं विद अ वेलोसिटी v एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज l। ठीक है, यहाँ पे v जो है, v इज द वेलोसिटी ऑफ रॉड एंड l इज इट्स लेंथ।
ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे, ये हमने पहले भी देखा था कि अगर ये रॉड v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इनिशियली इसकी पोजीशन x1 है, फिर थोड़ी देर बाद इन अ टाइम डेल्टा t ये x1 से मूव करके यहाँ आ जाएगी टू अनदर पोजीशन x2, such that the change in its position which is the displacement of the rod is delta x। ठीक है, इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x है इन अ टाइम डेल्टा t। सो as the rod moves a displacement delta x in a time delta t, so its velocity is, जो रॉड की वेलोसिटी होगी, that is v is equal to delta x over delta t। ये इस रॉड की वेलोसिटी है, v is equal to delta x over delta t। तो ये जो वेलोसिटी की वैल्यू है, इसको अगर हम पुट कर दें इन इक्वेशन 1, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड, तो हमने यहाँ वेलोसिटी ऑफ द रॉड यहाँ फाइंड की है इस केस में v is equal to delta x over delta t। so put this value in equation 1। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को लिख सकते हैं E is equal to माइनस v की वैल्यू क्या है, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। सो डेल्टा x ओवर डेल्टा t इंटू बी एल, ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ जैसे लिखा हुआ b की वैल्यू हमने पुट कर दी और बी एल एज इट इज आ गया। अच्छा, इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, देखें, माइनस बी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, एल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये जो एल डेल्टा एक्स है, ये हमने पहले भी देखा था लास्ट लेक्चर में कि ये एल लेंथ इनटू डेल्टा एक्स, दैट इज द चेंज इन एरिया ऑफ द लूप। यानी लूप का एरिया पहले ये था, फिर ये चेंज होकर यहाँ इतना हो गया, तो चेंज इन एरिया क्या है, फाइनल वैल्यू ऑफ द एरिया माइनस इनिशियल वैल्यू। सो दिस इज द चेंज इन, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये है चेंज इन एरिया। और ये एरिया क्या है, दिस इज बेसिकली लेंथ मल्टीप्लाई बाय इट्स विड्थ। तो लेंथ एल है और विड्थ है डेल्टा एक्स। सो दिस एल डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज माइनस बी इंटू डेल्टा ए, ठीक है, चेंज इन एरिया ओवर डेल्टा टी, वेयर डेल्टा ए इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी एरिया की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। A2 ये वाला एरिया है पूरा और A1 ये एरिया है, और ये है क्या, डेल्टा ए। डेल्टा ए इज एल डेल्टा एक्स, यानी हमने ये एल डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा ए पुट किया है, चेंज इन एरिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमारी, E is equal to माइनस B इंटू डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। तो देखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस B इंटू A2 माइनस A1, चेंज इन एरिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, फाइनल वैल्यू ऑफ द एरिया माइनस इनिशियल वैल्यू, तो यह आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस B इंटू A2 माइनस B इंटू A1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अच्छा, अब ये BA2, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था, इसको आप कहते हैं इक्वेशन, हमने 1 कही थी, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, दैट इज इक्वल टू B डॉट A, और ये होता है B इंटू A इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो इस स्पेसिफिकली इस केस में अगर हम देखें तो थीटा हमारे पास 0 है, एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर। B वेक्टर इनवर्ड है और A वेक्टर को भी हम
एरिया वेक्टर सरफेस से नॉर्मली आउटवर्ड होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मली आउटवर्ड, और अगर आप उस साइड से देखें तो ये नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन इनवर्ड बनेगी। यहां से अगर हम देखें तो ये बी वेक्टर और एरिया वेक्टर ऑफ द लूप, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 0। सो हेयर थीटा इज 0 degrees, एंगल बिटवीन बी एंड ए। सो phi becomes magnetic flux B into A into cos of 0 degree। तो cos 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा B into A। तो ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू इस केस में क्या आ रही है, B into A। तो इसका मतलब ये है कि देखें, अगर हम BA2 लिखें तो ये फाइनल वैल्यू होगी फ्लक्स की, यानी आप इसको लिख सकते हैं phi2 इज इक्वल टू, चले पहले phi1 लिख लें। अगर आप एरिया को 1 ले लें, A1, तो फ्लक्स हो जाएगा phi1, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। phi1 इज इक्वल टू B इंटू A1 एंड phi2 इज इक्वल टू B इंटू A2। ठीक है। तो ये जो B इंटू A2 है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं phi2, फाइनल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। सो इक्वेशन 2 becomes, in terms of values of flux phi1 and phi2, तो देखें B इंटू A2, दिस इज, यहाँ पे क्या है, E इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ, दैट इज इक्वल टू माइनस B इंटू A2, दैट इज phi2 माइनस phi1। B इंटू A1 इज phi1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो देखें यहाँ से आ जाएगा माइनस ये phi2 माइनस phi1, दिस इज चेंज इन फ्लक्स डेल्टा phi डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो ये तो इक्वेशन हमारे पास देखें इसी तरह की इक्वेशन आ गई फैराडेज लॉ की फॉर्म में, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा phi ओवर डेल्टा T। अब यहाँ पे क्योंकि इस सर्किट में एक सिंगल लूप है, हमारे पास एक ही लूप है, अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट हो जिसमें n लूप्स हो, ठीक है, उसके लिए आप इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फॉर अ सर्किट विद n लूप्स, या n number of terms, we can write E is equal to minus n delta phi divided by delta t। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to minus n delta phi over delta t। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये आप देख लें कि दिस इज द सेम इक्वेशन एज द इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो ये हमने इक्वेशन को मैथमेटिकली प्रूव किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से हमने स्टार्ट लिया था कि अगर एक रॉड मूव कर रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें इतनी ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है। ये इक्वेशन 1 भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, जब हमने मोशनल ईएमएफ वाला टॉपिक सबसे पहले शुरू किया था, तो वहां पे हमने ये शो किया था कि मोशनल ईएमएफ की ये इक्वेशन, यानी इतनी ईएमएफ इंड्यूस होती है इस रॉड में जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है। फिर यहीं से हमने स्टार्ट लेके इसमें हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड विच इज डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, और फिर उसको हमने वेलोसिटी की वैल्यू को हमने पुट करने के बाद इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली रीअरेंज करके ये हमारे पास चेंज इन एरिया आ गया। फिर उसको हमने लिख दिया फाइनल वैल्यू ऑफ एरिया माइनस इनिशियल वैल्यू, और उसको फिर हमने रिलेट कर दिया इसको A2 माइनस A1 से, और अब ये देखें हमारे पास फ्लक्स की फॉर्म में ये रिलेशन आ रहा है। तो ये बेसिकली फाइनल वैल्यू ऑफ फ्लक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द फ्लक्स। तो ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अब दिस इज phi2 माइनस phi1 विच इज चेंज इन फ्लक्स डेल्टा phi डिवाइडेड बाय डेल्टा t। और अगर n लूप्स हो तो आप इसी को, एक लूप में इतनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो अगर n लूप्स होंगे तो उसमें इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो ये हमने प्रूव तो किया है मोशनल ईएमएफ से, ये वाला फैराडेज लॉ की इक्वेशन हमने मोशनल ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन से स्टार्ट करके प्रूव की है। बट दिस फैराडेज लॉ इज अ जनरल इक्वेशन, जनरल लॉ विच इज अप्लाइड फॉर एनी काइंड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये किसी भी तरह की इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम अप्लाई इसको कर सकते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ
फैराडेज लॉ। और उसकी स्टेटमेंट हम यहीं से इसकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ एन लूप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इन फैराडेज लॉ को प्रूव किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मोशनल ईएमएफ के जरिए हमने फैराडेज लॉ को प्रूव किया है। सो दैट इज द प्रूफ ऑफ द फैराडेज लॉ। ठीक है।